आज हम लोग सब मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको सलाम पेश करने के लिए और इस देश के मेहनत करने वाले मजदूर किसानों की ओर से जो संविधान में उनका अधिकारों को रेखांकित किया है, उनकी तरफ से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, कॉमरेड सीताराम ने बहुत विस्तार से बात रखी है। मैं सिर्फ उसमें 2-3 बात पर विशेष जोर देना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि यहाँ हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो पहले सवाल ये उठता है कि आज हमारे देश में संविधान के ऊपर हमला कौन कर रहा है? वही पार्लियामेंट, वही ऐतिहासिक सदन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नेतृत्व करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नेतृत्व में वो संविधान को पारित किया। आज वही पार्लियामेंट है जो मोदी जी के नेतृत्व में उसी संविधान पर हमला कर रहे हैं। और इसलिए साथियों, ये रेखांकित करने की जरूरत है, जब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान को किसके हाथों से हमें, किसके हमलों से हमें बचाना है। ये हम स्पष्ट कहते हैं कि दलितों के ऊपर, आदिवासी महिला मजदूरों के ऊपर जो हमले हैं, जो संविधान का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो मोदी जी, वो आरएसएस, हम स्पष्ट कहते हैं वो आरएसएस जिन्होंने कभी भी इस संविधान को स्वीकार नहीं किया था, आज वो आरएसएस, हम कहते हैं आरएसएस का अर्थ राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, और वही आरएसएस के नेतृत्व में आज संविधान पर हमला हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मतलब उनके जो नारे थे, उनकी जो समझ थी, उनका जो विचार था, जो आज सरकार में बैठने वाले ने हमला किया, उसको हमें बचाना है। और जहां से तीर चल रहा है इस संविधान के ऊपर, तीर चलाने वालों के ऊपर हमें अपनी एकजुटता प्रकट करके रुकवाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आज जो बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, पूछो उनसे, तुम्हारी सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि नहीं कि 2021 में एक साल में मेरे प्रिय साथियों 50,090 केस रजिस्टर्ड हुए हैं दलितों के ऊपर अत्याचार के। सोचो, 50,900 केस, इसका मतलब रोजाना इस देश में लगभग 142 केस दर्ज होते हैं जो दलितों के खिलाफ इस जाति प्रथा आधारित ये हिंसा है। और उसमें जो दलित महिलाएं हैं, हाथरस की महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी को याद करो मेरे प्रिय साथियों, उनके ऊपर गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। योगी सरकार ने हत्यारों को बचाने का प्रयास किया। क्यों? वो उच्च जाति के थे और उच्च जाति के आधार पर ये मनोवादी सरकार जो बीजेपी के हिंदुत्व का नारा लेकर बुलडोजर चलाती है गरीबों पर, ये हिंदुत्व का अर्थ है मनोवाद, धर्म से लेना देना नहीं है। ये मनोवादी विचार के आधार पर हमारी हाथरस की बेटी को ये अदालत ने बरी कर लिया सबको, और योगी सरकार ने उसके खिलाफ कोई अपील दर्ज नहीं की। ये है बीजेपी का असली चेहरा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए 1950 के दशक में हिंदू रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने इतनी जबरदस्त पहल और संघर्ष किया, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर जो मनुवादी थे, वो मनुवादियों ने उस बिल की जो आधार था उसको पारित नहीं होने दिया और टुकड़े टुकड़े करके वो हिंदू रिफॉर्म को उन्होंने किया, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने सिद्धांत के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। आज की राजनीति में जहां कुर्सी की लड़ाई में अंबानी अडानी का पैसे के बल पर हमारे देश की जनवादी प्रणाली के ऊपर हमला हो रहा है, हम बाबा साहब अम्बेडकर का वो रास्ता को याद करते हैं जिन्होंने कहा पद की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर पोस्ट की जरूरत नहीं है, मैं इस समाज के अंदर जो रोट है, जो कूड़ा है, जाति प्रथा के नाम पर, शोषण के नाम पर, उसके खिलाफ मेरा संघर्ष है, सड़क का संघर्ष है और आखिरी दम तक उन्होंने हमारे सबके लिए संघर्ष किया। उसको हमें सीखना है। महिलाओं के अधिकार दलितों के अधिकार के साथ जुड़े हैं, आदिवासियों के अधिकारों के साथ जुड़े हैं और वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने पद को त्याग किया है, हम शपथ लेते हैं हम उसी कुर्बानी के रास्ते पर आपकी सपना को पूरा करेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बाबा साहब ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और जनवाद को एक साथ देखा। हमेशा उन्होंने कहा अगर धर्म के नाम पर लड़ोगे तो ये देश कभी बच नहीं सकता। और आज मेरे प्रिय साथियों, जब धर्म के नाम पर मुसलमानों और दलित दोनों पीड़ित हैं, दोनों शिकार हैं, उनके बीच में वो द्वार और विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे। वो कह रहे लड़ो इनके खिलाफ, एकजुट हो इनके खिलाफ ताकि हम राज करें। मेरे प्रिय साथियों, हमें दलितों के अधिकारों को बचाव के लिए, देश की बचाव के लिए धर्मनिरपेक्षता और जनवाद के असूल जो जुड़े हुए हैं, वो ऐसे जुड़वा भाई हैं, ऐसे जुड़वा बहन हैं, एक से अलग अगर करोगे तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए शपथ लो मेरे प्रिय साथियों हमारे साथ, धर्मनिरपेक्षता की बचाव, जनवाद की बचाव, संविधान की बचाव, त्याग के रास्ते पर हम एक साथ मिलकर सही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।